संदीप गणगस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देखने वाले सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, हम आज एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने जो पर्यावरण के बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधे तैयार करते हैं। एक ऐसा जुनून पाया हुआ है कि वो पेड़ पौधों को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और उस हरियाणा की बेटी, किसान की बेटी से हम रूबरू करवाएंगे कि उन्होंने ये शौक कहाँ से पाला, कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली और क्या उनका क्या सपना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं झज्जर जिले के खरड़ गांव की बेटी ललिता राठी। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये पर्यावरण के लिए प्रेरणा उनको कहाँ से मिली है। नमस्कार ललिता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे दर्शकों को की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पर्यावरण पर काम करती हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है और कब से कर रही है आप ये काम? मेरे को ये प्रेरणा मेरे परिवार से मिली थी, क्योंकि मेरे पापा किसान हैं। वो शुरुआत से ही पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। उनको देखते हुए ही मैंने ये शुरुआत की और बचपन से ही मैं भी काफी सारे पेड़ पौधे लगाती रहती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके बड़े होते गए, हमने देखा बदलते परिवेश में कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर पेड़ होंगे तो ही हम जीवित रह सकते हैं। मैंने काफी सारे लोगों से बात की। किसी का कहना था कि तुम पागल हो गई हो, तो पेड़ों के पीछे पागल हो। आज जहाँ पर पेड़ है ना, कल वहाँ पे बिल्डिंगें बनी होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे कि बिल्डिंग तो बना देंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना जिंदा कैसे रहेंगे। फिर मैंने इसकी शुरुआत अकेले ही की। अब ये जो है पौधे घर पे तैयार करते हो या कहीं नर्सरी लगाते हो? नहीं सर, मैं ये पौधे जितने भी हैं अपने घर पे ही तैयार करती हूँ। सारे पौधे मैं अपने हाथों से तैयार करके फिर दान देती हूँ। किस तरह के पौधे तैयार करते हैं आप? मैं जैसे हम अपने घर में जो भी फल लेके आते हैं उनके बीजों से ये पौधे तैयार करती हूँ। ये भी नहीं कि हमें मार्केट से बीज खरीदने हैं। जो भी बीज आप लेके आते हैं उनसे तैयार कर सकते हो। पैकिंग के लिए भी आप ये नहीं आपको पॉलीथीन खरीदनी पड़ेगी। बहुत सारे घर हैं गांव में भी जो दूध लस्सी लेके आते हैं, उनसे वो कलेक्ट करके मैं उनमें वो पौधे पैक करती हूँ। यानी कि पर्यावरण के साथ साथ आप स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल। तो अब तक कितने पौधे आपने जो है लगा दिए होंगे? अभी तक वैसे मैंने जब मोटे तौर पर काउंट किया, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2019 से शुरुआत की थी। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल की जगह अप्रैल फूल डे मनाने की। तब तक मेरा जो भी मोटे मोटे तौर पर मेरा डाटा था, मैंने वो सोचा और नोट डाउन किया। तो मैंने देखा 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 अप्रैल 2024 तक मैं लगभग 15-16 किस्म के पौधे 4000 की संख्या में दे चुकी हूँ। आपने कोई साइकिल यात्रा भी निकाली है जागरूकता के लिए? जी, मैंने साइकिल यात्रा की थी 2 जनवरी 2023 को, लगभग 50 किलोमीटर अपने आसपास के 7 गांव में, और 21 मई 2023 को लगभग 200 किलोमीटर अपने पूरे झज्जर जिले में, जिसमें हम भिंडावास झील भी गए ये देखने के लिए कि वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, पानी कैसा है, जानकारी प्राप्त की पौधे कब, पक्षी कब आते हैं और कब नहीं। पर्यावरण का इतना जुनून होते हुए मैंने सुना कि आपने कोई सरकारी नौकरी मिली थी, वो आपने छोड़ दी है? जी, मुझे डीटीसी में फीमेल ड्राइवर की जॉब मिली थी, लेकिन उसमें टाइमिंग इशू था, मैं फिर इतना फोकस नहीं कर पाती, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो आपका क्या जुनून है कि आप क्या युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने पर्यावरण पर जरूर फोकस दें, क्योंकि हम पैसा खा नहीं सकते। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी हम जिंदा नहीं रह सकते। अपनी हर चीज के साथ इस चीज को भी मद्देनजर रखें। एजुकेशन कहाँ तक है ललिता जी? मेरी एजुकेशन मास्टर्स है हिंदी से, और उसके बाद मैंने ITI PGDRD किया है, फिर ITI की, उसके बाद फिर से एक ITI की, फिर मैंने MSW की और अभी मेरा PGDDM चल रहा है। तो ये थी भाई हरियाणा की बेटी ललिता राठी, नाम है इनका, और पर्यावरण के प्रति इतनी समर्पित हैं कि आप इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना, ताकि बेटी का हौसला बढ़े और एक अच्छा संदेश समाज को जाए। धन्यवाद।